कैमरा में सर राम रेडी स्टार्ट कैमरा एक्शन। कोर्ट के बाहर पब्लिक की भीड़ उमड़ आई है और इसकी वजह कोई चोरी डकैती और ना ही टेररिज्म का केस है। इस केस से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। आज का ये केस है ऐसी शख्सियत का जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम किया है। द मोस्ट सक्सेसफुल सेंसेशनल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव। ऐसे कामयाब इंसान जो खुद के किसको कामयाब इंसान बोल रही है? उसकी वजह से हमारे लड़कियों की जान गई, उसका क्या? खूनी दरिंदा है वो। आज इस केस की सुनवाई का आखिरी दिन है, फाइनल जजमेंट। दुनिया के सामने खुद की छवि को साफ रखने के लिए कितनी ही मासूम लड़कियों की बलि चढ़ा दी। इतना ही नहीं, इस डर से कि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दे, उनकी मौत का फरमान जारी करके बेरहमी से 25 निर्दोष लोगों को मरवा डाला। अदालत के सामने तुम अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके हो। अगर तुम या तुम्हारा वकील इस कोर्ट को अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। केस के सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद सेक्शन 310 के तहत सबूतों को मिटाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने सेक्शन 307 के तहत कत्ल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वजह बने। अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट ने रुद्र प्रकाश रामकृष्ण राव को फांसी की सजा सुनाई। सरकार और आवाम भी अदालत के इस फैसले से खुश है। ओह माय गॉड, हार्ट बीट फास्ट हो रही है। जल्दी से इंजेक्शन लाओ, फास्ट। ये सडनली क्या हो गया? बहुत जल्द कोर्ट फांसी की तारीख मुकर्रर करेगी। स्विच ऑफ द टीवी, टीवी बंद करो कोई। इसकी हार्ट बीट ऐसे ही नहीं बढ़ी है। टीवी पर अपने पापा की न्यूज़ सुनकर ये हुआ है। फिर से टीवी ऑन मत करना। जिस कैदी को फांसी की सजा होती है उससे मिलना नामुमकिन होता है, पर तेरा वकील कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर्स लेकर आया है यहाँ। तुझसे बात करनी है उसे, बस कुछ ही दिनों की बात है, यहीं लटका देंगे तुझे। तेरी बेटी की भी लाइफलाइन काटने के लिए बस एक ट्यूब काटने की देरी है, ये बात भूलना मत। जब कोई गुनाह ही नहीं किया तो कबूल क्यों किया? आपने लाखों लोगों को जीने की राह दिखाई है सर। इस तरह खुद की जान देना नाइंसाफी है। केस को रीओपन करना है, साइन कीजिए सर। मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। मेरे प्राण मेरी बच्ची में बसे हैं। तुमसे विनती है, जाओ यहां से। हालात से मजबूर होकर भले ही आप हार मान लें सर। न्याय की मूर्ति की आंखों पे भले ही पट्टी बंधी हो, लेकिन ऊपर वाले की आंखों पे नहीं। आपकी ये खामोशी सच्चाई का तूफान है। आपके ये आंसू सुनामी का रूप धारण करेंगे और आपके ये जख्म एक दिन तलवार बनकर उभरेंगे। खुद को कमजोर मत समझिए सर, वो आपके साथ है।
राज्य फूलों से सजाया हुआ है और यहाँ उत्सव जैसा माहौल है और उसकी वजह है हमारे राज्य के सीएम प्रताप सिंह राठौड़ की बेटी प्रिया की शादी का अवसर, जिसमें कई राज्यों के सीएम और मिनिस्टर्स, शहर की कई बड़ी हस्तियाँ और कॉर्पोरेट दुनिया के बिजनेसमैन ने अपनी उपस्थिति से शादी में चार चांद लगा दिए हैं। नमस्ते सर जी, छत्तीसगढ़ के सीएम साहब। आइए नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। सीएम साहब अंदर ही है। हमारे स्टेट के गवर्नर भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। उनका स्वागत करने के लिए स्टेट के सीएस और पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। नमस्ते। नमस्ते कैसे हैं मैम, आप? ठीक हो? आइए। नमस्ते। सीएम साहब नजर नहीं आ रहे? वो रहे सामने। नमस्ते। नमस्ते गवर्नर साहब। नमस्ते सीएम साहब। नमस्ते। ये हमारे परम मित्र हैं और ये गवर्नर साहिबा निर्मला, मेरी वाइफ। नमस्ते मैम। ताऊ जी आइए, ये मेरे ताऊ जी हैं। नमस्ते मैम। हमारी राजनीतिक पहचान की धरोहर ये हमारी बुनियाद है। ये नहीं होते तो मैं सीएम नहीं बन पाता। नमस्ते। वैसे दूल्हा कहाँ है? वो रहा ना। पूरे स्टेट को मैं संभालता हूँ और मेरे पार्टी को वो संभालता है। वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। पहले वो आपका गार्ड था और अब बेटी का। बहुत खूब सीएम साहब। मैडम, ये पड़ोसी राज्य के सीएम के बेटे हैं। अरे कहाँ रह गया तेरा बाप? सॉरी अंकल, पापा एक जरूरी मीटिंग में बिजी थे तो मैं चला आया। हाँ, कोई बात अंकल नहीं। प्रिया कहाँ है? मैं बस उसे हाय बोल के आया। हाँ हाँ। सर अपोजिशन पार्टी को जरा देख लीजिएगा। ताऊ जी। इतना मुश्किल होगा मेरे लिए। अब से पहले वर वधु को आशीर्वाद दो। जी। आप बैठिए। आप भी बैठिए। शुक्रिया। सीएम साहब नमस्ते। हाँ, कैसे हो? मेरे रास्ते के रोड़े मनोज यादव को मरवाकर जीवन आसान कर दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। खाना खा के जाना। जी सर। भैया, जल्दी बोल। आपकी बेटी को भगाकर ले गया। कौन ले गया? सीएम रंजीत का बेटा। मैं बस उसे हाय बोल के आया। सब सो रहे थे क्या? ऐसे कैसे भाग गई? उसने जो काम किया है ना, उससे हमारे इतने सालों की इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई। ऐसा नहीं होगा ताऊ जी। वो कैसे? आप हो ना? मैं क्या कर सकता हूँ? शादी में